हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल यूसीसी समस्तीपुर में। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल यूसीसी समस्तीपुर में। चलिए आज जो है विद्युत धारा का हम जो है ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। आपको जो है ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आप जो है इस सेशन के सिर्फ लास्ट तक बने रहिएगा। वैसे जो है विद्युत धारा का जो है वीडियो पहले से पूरा शूट कर चुके हैं, 1 2 3 आप वो देख सकते हैं। उसका जो है अलग से फिजिक्स प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें फिजिक्स में आपको सब मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, जरूर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। आप बताइएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ये एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर के 2019 और 2021 दोनों में पूछा है। तो बताइएगा सबसे पहले विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। हम बोलेंगे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम। आपको याद रखना है आवेश का एसआई मात्रक कूलम। आवेश को क्यू द्वारा सूचित करते हैं और कूलम को कैपिटल लेटर सी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। अतिभारण यानी कि ओवरलोड, यानी कि ओवरलोडिंग में बताना है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसके बारे में क्या होगा बताना है। पहला ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता, थर्ड ऑप्शन है बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है ओवरलोडिंग की कंडीशन में यानी अतिभारण की कंडीशन में क्या होगा, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, अधिक बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वोल्ट कहलाता है। आपको बताना है वोल्ट कहलाता है, यानी कि इससे पहले आप सबसे पहले बताइए विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव क्या है, बोलेंगे एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। यानी कि विद्युत विभव को कैसे सूचित किया जाता है, तो V द्वारा। तो V क्या विद्युत विभव बराबर होगा किया गया कार्य बट्टा में आवेश, यानी कि W बराबर V बट्टा Q। आपको पता होगा कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल, और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम। तो वोल्ट बराबर क्या हो गया, जूल प्रति कूलम। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो जूल पर कूलम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है एमीटर को विद्युत परिपथ एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि एमीटर को विद्युत परिपथ में हम कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए एमीटर है क्या चीज। तो आप याद रखिए एमीटर क्या है, एमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है, और जो है इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको जो है हम सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में इसको जो है हम संयोजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको बताना है विद्युत शक्ति होता है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो आपको बताना है विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर को जो मतलब जो विद्युत ऊर्जा खर्च होगा उसी को दर को हम क्या कहेंगे, तो विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति को P द्वारा सूचित करते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा यानी कि W बट्टा समय। तो आप याद रखिएगा P बराबर क्या, W बट्टा T, एक फॉर्मूला हो गया। और W बराबर विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से एक फॉर्मूला होता है, W बराबर क्या आता है, I स्क्वायर R T, बट्टा में ये T है। आप ध्यान दीजिए ये T से T हम लोग चला गया तो क्या बचा, I स्क्वायर R बच गया। अगर इसमें ओम के नियम से, चलिए इसको थोड़ा सा और ऑपरेशन करते हैं। ये I स्क्वायर है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं I गुने I, ये क्या है R। आप जानते होइएगा ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर क्या होता है, तो V बराबर होता है IR, यानी कि इस IR की जगह पर हम क्या रख देंगे V। तो यहां से क्या निकल जाएगा, तो VI निकल जाएगा। आप ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला ये हो गया I स्क्वायर R, एक फॉर्मूला निकल गया VI। अगर हम यहां से I का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, V बट्टे R बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसमें हम क्या करते हैं, I की जगह पर हम रखते हैं V बट्टे R। तो V बट्टे R स्क्वायर है तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, इंटू R है तो ये तो हम R लिखेंगे। तो यहां से हो जाएगा V स्क्वायर बट्टा में क्या निकलेगा, तो R स्क्वायर मल्टीप्लाई
आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है, एक आर स्क्वायर से एक आर कट गया, तो यहां से एक और फॉर्मूला निकला V बट्टे आर। यानी कि आपको याद रखना है विद्युत शक्ति P बराबर निकल रहा है क्या फॉर्मूला, एक निकला आई स्क्वायर आर, दूसरा निकला वी आई, एंड थर्ड वी स्क्वायर बट्टे आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। देखिए ये तीनों फॉर्मूला में से कौन ऑप्शन में नहीं है, मतलब विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है। तो आई स्क्वायर आर ये तो होगा ही, वी आई होगा, वी स्क्वायर बट्टे आर होगा, लेकिन आई आर स्क्वायर शक्ति का फॉर्मूला नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब जो है बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान हमको बताना। तो आप ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको। टाइम कितना है, 1 मिनट है। याद रखिएगा न्यूमेरिकल बनाते समय ये जो है आप टाइम को सेकंड में कर लीजिएगा। 1 मिनट है, मिनट को सेकंड में करेंगे तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। और आवेश कितना है 100, क्यू बराबर 120 कूलम हो जाएगा। आपको बोल रहा है विद्युत धारा, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, आई बराबर होता है क्यू बाय टी। क्या होता है, आई बराबर क्यू बाय टी। क्यू का मान कितना है तो 120 और टाइम कितना 60 सेकेंड। देखिए 60 दूनी 120, यानी कि आई बराबर कितना निकला 2 एम्पियर। देखिए 2 एम्पियर कौन सा ऑप्शन है, 2 एम्पियर किस में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। सेवन नंबर क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। आपको बताना है इसमें से किसमें प्लस और माइनस नहीं होता है। एमीटर में भी क्या होता है, एमीटर में भी टर्मिनल में आपको जो है एक साइड से प्लस और एक साइड से माइनस ये लिखा हुआ मिल जाएगा। वोल्टमीटर भी अगर आप लीजिएगा तो इसमें भी प्लस माइनस टर्मिनल मिलेगा। लेकिन कुंडली यानी कि आप कोई क्वाइल देखिएगा, इस क्वाइल में प्लस माइनस नहीं लिखा रहता है। विद्युत सेल यानी कि सेल लीजिएगा, उस सेल में भी आपको प्लस माइनस मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ ये जो है कुंडली इसमें प्लस माइनस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट, आपको बताना है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाए, मतलब विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा, या 3 एम्पियर हो जाएगा, या बहुत कम हो जाएगा, या 4 एम्पियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बताइए शॉर्ट सर्किट ये कंडीशन है क्या, लघु पथन है क्या। तो आप याद रखिएगा विद्युत परिपथ में यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी कारण से फेज और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, तो क्या होता है, रेसिस्टेंस जो है बिल्कुल डाउन हो जाता है, जीरो हो जाता है, और विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो तार जल सकता है, या जो अप्लायंस है वो जल सकता है, या आग लग सकती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, लघु पथन कहते हैं। तो याद रखिएगा लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, मतलब जो बल्ब से 220 वोल्ट पर कितना, तो 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध बोल रहा है, प्रतिरोध यानी कि आर बराबर क्या होता है, तो V बट्टे आई। भी का मान कितना है, तो आप देख सकते हैं भी का मान दिया है कितना 220 और आई कितना है 2। ध्यान दीजिए इस चटनी बन गया 2 से कितना बार में, तो 110 बार में। तो आर बराबर कितना निकल गया, आर बराबर निकल गया 110 ओम। देखिए कौन सा ऑप्शन है 110 ओम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ओम का प्रतिरोध, अगर आर ओम का प्रतिरोध एन, अगर आर ओम के एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाए, इफ एन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन फाइंड इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि आर ओम का एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है, तब इसका इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन ये है,
ध्यान दीजिए क्या है इसमें, ये समांतर क्रम में प्रतिरोध को संयोजित किया गया है और सभी का जो है रेसिस्टेंस कितना है, सभी का रेसिस्टेंस है आर ओम। अभी देखिए क्या है, सब पैरेलल में कनेक्ट है और जो है सभी का रेसिस्टेंस कितना है तो आर ओम है। तब इसका बताना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कब होगा। अब ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला आप तभी लगाइएगा जब जो है सभी जितना भी आपको जो है प्रतिरोधक है यानी कि जितना भी रेसिस्टर है सभी का रेसिस्टेंस सेम होगा, उस समय आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है, तो यहां पर हम लगाएंगे आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आर अपॉन जितना प्रतिरोध है, यानी कि यहां पर हम एन प्रतिरोध लिए हैं तो आर बाय हो जाएगा एन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल। ध्यान दीजिए शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। क्वेश्चन है शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। आप जो ये बैटरी देखते होइएगा घर में, इसका जो है टॉर्च में हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो ये जो शुष्क यानी कि शुष्क सेल जो है उसका ये क्या चीज है, ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या चीज का बना होता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बना होता है आपका कार्बन का। क्या चीज का बना होता है तो कार्बन का। और जो है निगेटिव टर्मिनल इसका जो है निगेटिव टर्मिनल ये क्या चीज का बना होता है, तो ये निगेटिव टर्मिनल आपको मिल जाएगा मैग्नीज। तो आपको ध्यान रखना है, या ध्यान दीजिए इस क्या पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नीचे वाला निगेटिव टर्मिनल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन इलेक्ट्रोड कैथोड, उसके बाद सेपरेटर, इस यानी पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच में क्या होता है तो सेपरेटर होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा विद्युत सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है, तो आपको बताना है क्या चीज का बना होता है, तो कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है विभवांतर होता है क्या, तो किन्हीं भी दो बिंदु के बीच विभव का जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभव का जो अंतर निकलेगा उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। इसका जो है तो विभवांतर मापने वाले यंत्र का क्या हो जाएगा, कौन बढ़ाता है यार, विभवांतर मापने वाले यंत्र क्या, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है तो क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, यानी कि आर बराबर बताना है। आर बराबर क्या होता है, ओम के नियम से आर बराबर भी बट्टे आई। आर बराबर भी बट्टे आई, देखिए कौन सा ऑप्शन है, आर बराबर भी बट्टे आई, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्योंकि ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है आई आर, तो हमको किसका मान निकालना है आर, तो भी बट्टा में क्या कर देंगे आई, तो क्या हो जाएगा आर बराबर भी बट्टे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। आप जो देखते होइएगा मार्केट में 10 रुपया का जो आपको 100 वाट का फिलिप्स का जो बल्ब मिलता है उसके तंतु को बनाने में आपको जो उसका तंतु टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, तो ध्यान दीजिए टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि टंगस्टन का जो है गलनांक बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है। ये लगभग जो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको बताना है तो टंगस्टन का क्यों यूज करते हैं, तो क्योंकि इसका गलनांक कुछ होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 3300 3400 3500 वेरी करेगा इस सब के आसपास। तो आपको जो लगेगा 3500 के आसपास जो वैल्यू रहेगा उसको आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए विद्युत धारा होता है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, बोलेंगे कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को या आवेशों के सतत प्रवाह क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर।
विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, ये जो नाम एम्पियर किसके नाम पर रखा गया, आप ये भी रखिएगा, एक वैज्ञानिक था जिस वैज्ञानिक का नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर, उन्हीं के सम्मान में विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या रखा गया, एम्पियर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। तो आपको बताना है जो भी मटेरियल है, जो भी पदार्थ है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे, चालक पदार्थ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, बताना है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, तो आप ध्यान रखिएगा, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, तो जे थॉमसन। अब जो है हम चार्ज का बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो याद रखिएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो है इलेक्ट्रॉन का अगर हम मास का बात करेंगे, तो इसका मास यानी कि द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो आपको याद हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी बोलेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, तो जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर अगर हम चार्ज का बात करेंगे तो कितना होता है, माइनस के वो 1.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, सॉरी -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और इसका मास जो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किए, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो सबसे पहले आप प्रोटॉन के बारे में भी जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन का खोज कौन किए, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। प्रोटॉन पर चार्ज का बात करेंगे, तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, तो प्रोटॉन पर चार्ज हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका जो है मास का बात करेंगे तो इसका हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन का खोज कौन किया, तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड कब किए थे, इसका सेशन भी याद रख लीजिएगा 1920। कब हुआ, तो 1920 में चार्ज होता है प्लस के 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और मास हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी अगले बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रॉन का खोज कौन किया, तो बात करेंगे जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन पर बोलेंगे चार्ज, तो न्यूट्रॉन जो है उदासीन कण है, न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और मास का बात करेंगे तो लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम होता है। उस पर न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब ध्यान दीजिए, इसमें कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, न्यूट्रॉन का कौन किया, प्रोटॉन का। तो उसके लिए आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, आप ट्रिक याद रखिएगा। ईंटा पर नाच। आप ध्यान रखिए, ईंटा पर नाच यानी कि आपको ईंटा पर तुरंत उछल के ईंटा पर नाच करने नहीं लग जाना। ये ट्रिक है। ई फॉर हो गया इलेक्ट्रॉन, ई फॉर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और टा से हो जाएगा जे थॉमसन, ठीक है। पौ से क्या हो जाएगा, तो प्रोटॉन, और रॉ से क्या हो जाएगा, तो रदरफोर्ड, नौ से हो जाएगा न्यूट्रॉन, और चौ से हो जाएगा चैडविक। आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो क्या बोलेंगे हम, धन आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो अभी हम बात कर लिए न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है। याद रखिएगा, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट होता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट, याद रखना है आपको। विभवांतर का ऐसा मात्रा, कि इसका भी क्या होता है, विभवांतर का भी ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, तो वोल्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो आपको याद रखना है बैटरी से दिष्ट धारा। दिष्ट धारा क्या है, वह धारा जो सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होता रहा है, यानी कि दिष्ट धारा में ध्यान रखिएगा, अगर जो है 5 एम्पियर का अगर करंट अगर प्रवाहित हो रहा है तो इसका ये ग्राफ हो गया, क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ये थोड़ा सा भी नहीं घटेगा, यानी कि सदैव एक दिशा में एक मैग्नीट्यूड से ये प्रवाहित होते रहता है। तो दिष्ट धारा बोलेगा बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो बताना है कैसा, तो बैटरी से दिष्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत धारा को किस पे मापा जाता है, तो बता चुके हैं विद्युत धारा को क्या चीज से मापा जाता है, तो एमीटर से। एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है, तो याद रखिएगा विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस आपको जो है वोल्टमीटर से मापा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो एमीटर को बता चुके हैं, एमीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्टमीटर को आप याद रखिएगा एमीटर सीरीज में है, वोल्टमीटर पैरेलल में है। एमीटर को एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है, तो ओम के नियम सबसे पहले जान लीजिए। ओम का नियम कौन दिया, तो ओम के नियम सर जॉर्ज साइमन ओम जिनका नाम था, उन्होंने ओम का नियम दिया। ओम का नियम क्या है, तो बोलेंगे नियत ताप पर, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित जो विभवांतर होगा उसके क्या होता है, तो समानुपाती होता है। तो हम क्या चीज का बात किए, पैरामीटर क्या था, तो फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा नियत ताप। ओम के नियम में किसका मान अचर होता है, तो याद रखिएगा ताप का। नेक्स्ट है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण होते हैं, तो सबसे पहले विद्युत धारा का परिभाषा आपको हम बता चुके हैं, कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या चीज का प्रभाव होता है, तो तार में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आपको याद रखना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, आपको जो है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम, करा चुके हैं ये क्वेश्चन। जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, तो ये भी करा चुके हैं, वोल्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति, तो विद्युत धारा क्या चीज उत्पन्न होता है, जनरेटर से चालू और जनरेटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो किलोवाट घंटा kWh। ध्यान रखिएगा आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है उसमें जो है वो जो बिल निकालने के लिए आता है तो उसमें रीडिंग क्या चीज में kWh जो लिखा रहता है उसमें देख लेता है कितना kWh उठा है, उसके हिसाब से बिल कैलकुलेट किया जाता है। तो kWh क्या है, तो kWh धारा का नहीं है, समय का नहीं है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का, तो क्या बोलेंगे विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो क्या चीज का, टंगस्टन का। टंगस्टन का ही क्यों बना होता है इसका भी हम बात कर चुके हैं। टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक सब बहुत ज्यादा होता है, अधिक होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है विद्युत हीटर में किसका, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है, तो विद्युत बल्ब में कौन सा निष्क्रिय गैस भरा रहता है, ज्यादातर आपको मिल जाएगा इसमें आर्गन और नाइट्रोजन। तो आप ध्यान दीजिएगा विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस ही क्यों भरा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर जो है टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट कैसे का बना होता है, तो टंगस्टन का, अगर उस टंगस्टन से अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अगर वायुमंडल में तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर के वो भंगुर होकर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए उसमें जो है उसको जो है गैस निकाल करके उसमें जो निष्क्रिय गैस भरा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, ऑक्सीडाइज ना हो और भंगुर होके टूटे नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा विद्युत फ्यूज किससे बना होता है, तो तांबा एवं टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होगा, ओम होगा। प्रतिरोध क्या है, तो बोलेंगे किसी भी पदार्थ का वह गुण जो
क्या करे, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा को क्या करे, उसमें रुकावट पैदा करे, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध को आर द्वारा सूचित किया जाता है, और प्रतिरोध कैसा मात्रा क्या हुआ, ओम हो गया। प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी आपको बताना है, इसका क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता कैसा मात्रा क्या हो जाएगा, तो ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता मात्र दो चीज पर डिपेंड करेगा, एक डिपेंड करेगा पदार्थ की प्रकृति पर, और दूसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। तो ये भी आपको पूछा जाता है, प्रतिरोधकता क्या चीज पर डिपेंड करता है, क्या बताइएगा, बोलिएगा पदार्थ की प्रकृति पर, और क्या चीज पर, टेम्परेचर पर। याद रखिएगा सभी पदार्थ की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, चांदी का अलग होगा, सबका अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप, अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो आपको बताना है परमाणु के नाभिक में क्या रहेगा, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है, विद्युत रोधी पदार्थ किसको बोलते हैं, तो जिससे होकर के, जिस पदार्थ से होकर के विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी, यानी कि इंसुलेटर बोलते हैं उसको। लोहा क्या है, तो लोहा कंडक्टर है, सोना कंडक्टर है, ग्रेफाइट कंडक्टर है, लेकिन कागज जो है, कागज क्या है, तो विद्युत रोधी है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो आपको बताना है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर का कलर कैसा होगा, तो न्यूट्रल वायर का कलर कैसा होगा, तो काला होगा। विद्युतमय तार यानी कि फेज वायर, गर्म तार, इसका रंग कैसा होगा, तो लाल होता है। किसी विद्युत तार के सतत बंद पथ को क्या कहते हैं, तो किसी विद्युत तार के सतत बंद पथ को क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे विद्युत परिपथ। क्या कहेंगे उसको, तो विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता, तो आपको बताना है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कौन कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए है विद्युत हीटर, ऑप्शन बी है विद्युत इस्त्री, ऑप्शन सी है विद्युत बल्ब, और ऑप्शन डी है विद्युत पंखा। तो आप याद रखिएगा जो भी अप्लायंस है, जो भी विद्युत मतलब जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, उसको आप जो है जैसे लगाइएगा, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा उसमें, तो जिस अप्लायंस से आपको जो हीट जनरेट होगा वो सभी क्या होगा, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य कर रहा होगा। जिससे हीट जनरेट नहीं होगा वो कार्य नहीं करेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से पंखा को हम जैसे उसमें विद्युत धारा पंखा में प्रवाहित करते हैं, तो पंखा रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, इन्हें जो हीट देना स्टार्ट कर देता है। पंखा क्या करता है, तो रोटेट होता है, हवा देता है, ये हो जाएगा, ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, शक्ति। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ज्योति तीव्रता कैसे मात्रा क्या हो जाएगा, तो कैंडेला हो जाएगा। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक, याद रखिएगा चांदी। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो चांदी है। वह कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है, याद रखिएगा वह कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है, तो याद रखना है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। याद रखिएगा अल्टरनेटिंग करंट, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टर से जानते हैं, जो अल्टर फिल्टर है उसका नेचर हमेशा बदलते रहता है। तो किसका मान हमेशा बदलते रहेगा, तो अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम जो है घर में जितना भी अप्लायंस लगाते हैं, देखते होइएगा, एक जो है मेन बोर्ड बनता है, वहां पर सारा की एमसीबी इंस्टॉल रहता है, आपको जो है आरसीसीबी, जितना भी सर्किट ब्रेकर है सभी सर्किट ब्रेकर वहां पर इंस्टॉल रहेगा, वहां पर एक फ्यूज भी लगा होता है। फ्यूज का काम क्या है, फ्यूज का काम है अगर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग, ये कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का मान बढ़ जाता है, मान बढ़ा जिसके कारण क्या होगा, फ्यूज गल जाता है, यानी कि तो जितना भी हमारा अप्लायंस है सभी बच जाएगा। तो अब क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं, तो आप याद रखिएगा विद्युत फ्यूज। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, यानी कि कंडक्टर कौन है, याद रखिएगा कंडक्टर कौन है, तो ग्रेफाइट, एक्सेप्शन है ये। समय बदलने के साथ दिष्ट धारा में क्या बदलता है, तब बात कर चुके हैं, दिष्ट धारा में कुछ नहीं बदलेगा, नहीं उसका परिमाण बदलेगा, नहीं दिशा बदलेगा। हम बोलेंगे इसका ऑप्शन क्या होगा, तो कुछ भी नहीं, ना परिमाण और दिशा, यानी कि दिष्ट धारा में कुछ परिवर्तन नहीं होगा।
भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप, ये जो आवृत्ति है इसका मतलब क्या होगा, ध्यान रखिएगा। अपना जो है भारत में जो है विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है और जो उत्पादित होता है उसका आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में 50 बार वो क्या करेगा, तो अपना डायरेक्शन को चेंज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा बराबर होगा, तो आप याद रखिएगा 1 kWh बराबर क्या होता है 1000 वाट आवर। 1 kWh बराबर कितना हो जाएगा, 1000 वाट आवर। तो ये कितना हो जाएगा, उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है, तो चांदी है एजी। चांदी का संकेत क्या है एजी। चांदी का जो है आपको बताना है चांदी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो चांदी का एटॉमिक नंबर होता है कितना, याद रखिएगा 47। अगर आप भूल जाते हैं चांदी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आपको जो है कुछ देहाती हम ट्रिक बताते हैं। क्या ट्रिक है, तो आप ट्रिक याद रखिएगा। एजी चौली ना 47 रुपया के चांदी खरीद दी। एजी चौली न क्या रुपया के 47 रुपया के। तो एजी क्या हो गया, तो चांदी का संकेत क्या हो गया, एजी हो गया। क्या रुपया के चांदी खरीदवाइएगा, तो 47 रुपया का नहीं 47,000 का खरीदवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 kWh यानी कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो 1 kWh बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ये क्वेश्चन कर चुके हैं IR²। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक के प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर। ये भी देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, तो वोल्ट के। जूल पर कूलम किसके बराबर होगा, तो जूल पर कूलम वोल्ट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक का क्या हो जाता है, यानी कि आप जो है साइलेंट मुद्रा में है, विश्राम कर रहे हैं या फोन देख रहे हैं। आप जो देखिए अगर घर से कोई काम आपको करा देता है, मम्मी बोलती है जो बुआ तो 1 लोटा पानी लो, एकदम जो है आपका माथा एकदम गर्म हो जाता है। ठंडा है अभी जो आप अच्छा से कमल उमल में सोए होइएगा, बोलेगा जो बेटा 1 लोटा पानी लो, आपका जो तुरंत मिजाज गर्म हो जाएगा। यानी कि लोड पड़ा ही नहीं तो क्या हुआ, मिजाज गर्म हो गया। तो याद रखिएगा तो जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार क्या हो जाएगा, ये भी गर्म हो जाएगा, इसका भी मिजाज गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है, तो घर में जो हम वायरिंग करते हैं किसमें, तो समांतर क्रम में हम वायरिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का प्रतिरोध। तो आप याद रखिएगा मानव शरीर का प्रतिरोध जो है अलग अलग कंडीशन में वेरी करेगा। जब यानी कि बॉडी पूरा सूखा हुआ हो तो उस कंडीशन में होता है 10 के पावर 6 ओम। जब बॉडी बिल्कुल सूखा हुआ हो तब प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 6 ओम, यानी कि बोलेंगे 1 मेगा ओम। अगर गीली या फटी हुई त्वचा शरीर के प्रतिरोध को क्या करता है 1000 ओम तक कम कर सकता है। अगर आप जो है वेट हैंडेड यानी कि आपका हाथ अगर गीला है या कटा खुटा है, आपका जो है प्रतिरोध वहां पर कम हो जाएगा। अगर वोल्टेज ज्यादा है फिर भी प्रतिरोध कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, आप ध्यान दीजिएगा। एक आपको हम फॉर्मूला बताए थे, I बराबर क्या था Q/T। I बराबर Q/T। अगर यहां से हम Q लिखेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT। आपको पता होगा विद्युत धारा को I स्विच करते हैं। अब विद्युत धारा कैसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, टाइम का सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड किसका हो गया, तो Q, यानी कि Q क्या है विद्युत आवेश। तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक हो गया, तो आवेश का हो गया। V प्रोपोर्शनल टू I, ये नियम कौन दिए थे, तो ओम दिए थे। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम का सूत्र होता है V बराबर क्या होता है IR। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कैलोरी 1 कैलोरी बराबर होता है, तो बोलेंगे 4.2 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसको हम क्या कहते हैं, तो
प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो क्या है? तो जितना भी हीटिंग एलिमेंट है सभी में नाइक्रोम का यूज किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? आपको जो है 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो ऑप्शन मिलेगा आप वही टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस बात पर निर्भर करता है? तो आप याद रखिएगा, चालक का प्रतिरोध क्या क्या चीज पर निर्भर करेगा? तो चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एल। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि तार का प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, अब जो है इस दोनों को अगर हम एक करेंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एल बाय ए। ये प्रोपोर्शनलिटी का हम सिंबल हटाएंगे, आर बराबर रो इंटू एल बाय ए। यहां पर रो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? रो इंटू एल बाय ए। तो आर बराबर रो इंटू एल बाय ए एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी कुछ पर निर्भर करेगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर बराबर ओ इंटू एल बाई। आर प्रतिरोध है, एल क्या है? तार की लंबाई, ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और रो क्या है? तो रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि कितना ओम है? तो 10 ओम, एक कितना ओम का है? 20 ओम। इसको जो है सीरीज कैसे जोड़ा गया है? तो सीरीज में श्रेणी क्रम में, तो पूछ रहा है समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि RAB। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 प्लस I2, यानी कि 10 प्लस 20, यानी कि 10 और 20 कितना हो जाएगा? तो 30 ओम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहां तक हम देखे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे आगे जो है हम जो है न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, बहुत अच्छा